आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लद्दाख आंदोलन पर सोनम वांगचुक का केंद्र को 1 माह का अल्टीमेटम। लद्दाख एपेक्स बॉडी के नेता सोनम वांगचुक और अन्य प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने और घायलों को राहत देने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े जनांदोलन की चेतावनी दी गई है। यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की सिफारिश। संसदीय समिति ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA को जल्द अंतिम रूप देने की सिफारिश की है। समिति ने भविष्य में संभावित शुल्क वृद्धि से भारतीय उद्योगों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। बैठक में EPFO से जुड़े राहत उपायों और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर भी चर्चा हुई। सरकार इन विषयों पर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। संसद के मानसून सत्र में कई अहम विधेयकों पर चर्चा हुई। संसद के मानसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा जारी रही। विपक्ष ने महंगाई, रोजगार और विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने आर्थिक सुधारों और विकास योजनाओं पर अपना पक्ष रखा। आने वाले दिनों में कई अहम विधेयकों पर मतदान होने की संभावना है। राजस्थान जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ। राजस्थान राज्य जूनियर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप का आज नागौर जिले में शुभारंभ हुआ। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य भर की कई टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर रहेगी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए अवसर मिल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर चिंता। संसदीय समीक्षा में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई। समिति ने लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने की सिफारिश की। सरकार ने संबंधित एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है ताकि अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किया जा सके। EPFO से जुड़े राहत उपायों पर सरकार का फोकस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े कई राहत उपायों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। संसदीय चर्चा में कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं, दावों के शीघ्र निपटारे और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया। इन सुधारों से करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित व्यापार समझौता लागू होने से निर्यात, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बन रही है। लद्दाख आंदोलन पर राजनीतिक हलचल तेज। लद्दाख से जुड़े आंदोलन और नई चेतावनी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। यदि वार्ता सफल नहीं होती है तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज हो सकता है। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच। नागौर में शुरू हुई राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की टीमों में चयन का मौका मिल सकता है। खेल विभाग ने प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आर्थिक सुधारों पर सरकार की नई रणनीति। सरकार आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। व्यापार, बुनियादी ढांचा, रोजगार और निवेश से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से देश की आर्थिक विकास दर को मजबूती मिल सकती है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में NIA को अहम सुराग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया है। एजेंसी संदिग्धों के नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सतर्कता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली रफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नई कार्य योजना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने निर्माण स्थलों की निगरानी, धूल नियंत्रण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई नए उपायों पर चर्चा की। आने वाले दिनों में नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। बिहार में कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा। बिहार सरकार ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि विकास योजनाओं की नियमित निगरानी से जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महाराष्ट्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा। महाराष्ट्र सरकार ने नए औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए कई कंपनियों के साथ बैठक की। नए औद्योगिक इकाइयों से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। गुजरात में बंदरगाह विकास परियोजनाओं पर जोर।
गुजरात में समुद्री व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से बंदरगाह विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार ने माल परिवहन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। किसानों तक समय पर पानी पहुंचाने और अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति पर चर्चा। हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रोजगार और निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। सरकार जल्द ही नई नीति लागू करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कई नई सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से दूर दराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। पंजाब में कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाओं पर विचार। पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में आधुनिक खेती, सिंचाई, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। सरकार ने संबंधित विभागों से जल्द कार्य योजना तैयार करने को कहा है। ओडिशा में नए रेलवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। ओडिशा में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक नई रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल परिवहन में भी तेजी आएगी। रेलवे अधिकारियों ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश बढ़ाने की पहल। तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए कई कंपनियों के साथ बैठक की। राज्य में नई फैक्ट्रियां स्थापित होने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार निवेशकों को भूमि, बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज। असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों तक खाद्यान्न, दवाइयां और आवश्यक सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कई स्थानों पर मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। झारखंड में खनन परियोजनाओं की समीक्षा। झारखंड सरकार ने खनन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने की नई योजना। केरल सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे स्थानीय कारोबार और रोजगार में वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण कार्य तेज। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और बारिश से प्रभावित मार्गों को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्गों की सुरक्षा बढ़ी। उत्तराखंड प्रशासन ने चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और आपदा राहत टीमों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। तेलंगाना में आईटी निवेश को लेकर बड़ी बैठक। तेलंगाना सरकार ने आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार का लक्ष्य राज्य में रोजगार बढ़ाना और तकनीकी कंपनियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जल्द ही कई नई परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया है। मछुआरों को आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे समुद्री उत्पादों के निर्यात और स्थानीय आय में वृद्धि की उम्मीद है। गोवा में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू। गोवा सरकार ने आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा, सफाई और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की है। समुद्र तटों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है। होटल और पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि इस बार पर्यटकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना है। कई स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। राजस्थान में जल संरक्षण अभियान को मिलेगी नई गति। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। विभिन्न जिलों में तालाबों, जोहड़ों और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में जल संकट को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने की योजना पर समीक्षा बैठक की।
चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, डॉक्टर्स की नियुक्ति और मरीजों को बेहतर सेवाएं देने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। महाराष्ट्र में मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम। महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में चल रही मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लाखों यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। गुजरात में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। कई जिलों में नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बिजली लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पंजाब में धान खरीद की तैयारियां शुरू। पंजाब सरकार ने आगामी धान खरीद सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंडियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और किसानों को समय पर भुगतान करने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा परियोजनाओं को मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में खेल अकादमियों के विस्तार की योजना। हरियाणा सरकार ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई खेल अकादमियों की स्थापना पर काम शुरू किया है। खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे राज्य की खेल उपलब्धियों में और वृद्धि की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क विकास को बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को अधूरे कार्य जल्द पूरे करने और गांवों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बंदरगाह विकास पर नई पहल। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और माल परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की समीक्षा की। परियोजनाओं के पूरा होने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक में नई औद्योगिक नीति लागू करने की तैयारी। कर्नाटक सरकार ने नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, नए उद्योग स्थापित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। सरकार उद्योग प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रही है ताकि नीति को निवेशकों के लिए अधिक प्रभावी बनाया जा सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शेष हिस्सों पर निर्माण तेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शेष हिस्सों पर निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। परियोजना पूरी होने के बाद दोनों महानगरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होने और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा। उत्तराखंड सरकार ने संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत सामग्री, बचाव उपकरण और संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। ओडिशा में तटीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। ओडिशा सरकार ने समुद्री तटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। तटरक्षक बल और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। झारखंड में नई रोजगार योजनाओं पर काम शुरू। झारखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। कौशल विकास, स्वरोजगार और औद्योगिक ट्रेनिंग कार्यक्रमों को विस्तार देने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केरल में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई परियोजनाएं। केरल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं की समीक्षा की। कई अस्पतालों में नए उपकरण लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। तमिलनाडु सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। प्रशिक्षण, आसान ऋण और विपणन सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। गोवा में पर्यटन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। गोवा में पर्यटन सीजन को देखते हुए समुद्र तटों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल, लाइफगार्ड और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। सिक्किम में सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी। सिक्किम सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दूर दराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। पर्यटन को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और स्कूलों, सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी है।
प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।